अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे दुनिया की पुरस्कार तरीन तहजीब के बारे में, जिसको माया के नाम से याद किया जाता है, कि इन लोगों ने कैसी तरक्की की और कैसे ये ज़वाल का शिकार हुए। तो चलें शुरू करते हैं। माया तहजीब कदीम अमेरिका की सबसे तरक्की याफ्ता और असरंगेज़ सकाफ़तों में से एक थी। यह मौजूदा मेक्सिको, बिलीज़, ग्वाटेमाला, हंडुरास और एल सल्वाडोर के इलाकों में पली फूली और अपनी शानदार तामीरात, इल्म फ़ल्कियात, रियाजी और तहरीरी निज़ाम के लिए मशहूर है। इस तहजीब की तारीख़ 3 अहम अदवार पर मुश्तमिल है। प्री क्लासिक दौर जो 2000 कबल मसीह से लेकर 250 ईस्वी तक रहा, क्लासिक दौर जो 250 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक रहा और पोस्ट क्लासिक दौर जो 900 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक रहा। एजी के इन्फो में एक बार फिर खुशामदीद। माया तहजीब की इब्तिदा तकरीबन 2000 कबल मसीह में हुई, जब मौजूदा ग्वाटेमाला के इलाकों में इब्तिदाई ज़री बस्तियां बनना शुरू हुईं। इन बस्तियों में मकई, बीन्स और काफ़ी सारी फसलें उगाई गईं, जो इनकी खुराक और मईशत का बुनियादी हिस्सा बनी। 1000 कबल मसीह तक माया ने मुस्तकिल देहात तामीर करना शुरू कर दिए। मौजूदा ग्वाटेमाला में नेग्बे और एल मिराडोर इब्तिदाई बड़े शहरी मराकज़ थे। एल मिराडोर में शानदार अहराम और मंदिर मौजूद थे, जो तामीराती तरक्की की इब्तिदाई मिसालें हैं। क्लासिक दौर यानी गोल्डन एज। क्लासिक दौर के दौरान माया तहजीब अपने सकाफती उरूज को पहुंचा। ताकतवर शहरी रियासतें जैसे टेकाल, पालिंक, कोपान और कालकमूल तरक्की याफ्ता हुईं। हर शहरी रियासत एक आज़ाद सियासी रियासत थी, जिसका अपना बादशाह होता था। माया ने शानदार अहराम, मंदिरों और महल्लात की तामीर की। मशहूर इमारतों में टिकाल का टेम्पल ऑफ द जॉइंट जगुआर और पालिंक का टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन शामिल हैं। यह इमारतें अक्सर फ़ल्कियाती वाक़यात के साथ मुताबिकत रखती थीं, जो माया के फ़ल्कियाती इल्म को ज़ाहिर करती हैं। मज़हब माया ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा था। वो कुदरत से मुतालिक देवताओं की इबादत करते थे, जिनमें मकई के देवता, सूरज के देवता और बारिश के देवता शामिल थे। इन देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानियों बशमूल इंसानी कुर्बानी की रस्में अदा की जाती थीं। माया ने एक पेचीदा सिंबल्स तहरीरी निज़ाम तैयार किया, जो तारीख़ी वाक़यात, मजहबी मतून और फ़ल्कियाती हिसाबात को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने पेचीदा कैलेंडर सिस्टम भी बनाया, जैसे ज़ोल्किन जो कि 260 दिन का मजहबी कैलेंडर था, हाब जो कि 365 दिन का शमसी कैलेंडर था, द लॉन्ग काउंट कैलेंडर जो तवील मुद्दत के अदवार को रिकॉर्ड करता था, जो बहुत मशहूर है और जिसमें माया की हज़ारों सालों तक पेशनगोइयाँ हैं। माया फ़ल्कियात और मैथमेटिक्स में महारत रखते थे और सूरज ग्रहण जैसे वाक़यात की दुरुस्त पेशनगोई करते थे। टिकाल और कालकमूल जैसी रियासतें पलती फूलती रहीं, लेकिन उनके दरमियान अक्सर जंगें होती थीं। सियासी इत्तेहाद, धोखाधड़ी और फतूहात आम थीं, क्योंकि रियासतें गलबा हासिल करने की कोशिश करती थीं। 9वीं सदी के आखिर तक जुनूबी मैदानी इलाकों में कई बड़े शहरी मराकज़ जैसे टिकाल और कोपान अचानक ज़वाल पजीर हो गए। इस ज़वाल की वजूहात पर अक्सर बहस की जाती है। माहिरीन का ख्याल है कि इसके मुमकिना अवामिल में ज़्यादा आबादी और माहौलियाती तबाही की वजह से वसाइल की कमी, तवील खुश्कसाली जैसा कि मौसमियाती मुतालियात से ज़ाहिर होता है, मुसलसल जंगों की वजह से खत्ते का गैर मुस्तहकम होना और हुक्मरान तबके की अंदरूनी सियासी जद्दोजहद शामिल हैं। लेकिन जनूबी शहरों के ज़वाल के बावजूद युक्तान के शुमाली इलाके के शहर जैसे चिचेन इत्जा, उक्समाल और कुबा तरक्की करते रहे, जो पोस्ट क्लासिक दौर की शुरुआत की निशानदही करते हैं। माया तहजीब के आखिरी दिन यानी पोस्ट क्लासिक दौर। चिचेन इत्जा पोस्ट क्लासिक दौर के दौरान एक नुमाया शहर बन गया, जो माया और टोल्टेक सकाफतों के इम्तिजाज के लिए मशहूर था। एल कास्टिलो यानी कुकुलकान का अहराम और अजीम बाल कोट जैसी मशहूर इमारतें इस दौर की हैं। 13वीं सदी के करीब चिचेन इत्जा के ज़वाल के बाद मीपान जैसे इलाकाई मराकज़ उभरे, ताहम सियासी इत्तेहाद कभी बहाल नहीं हुआ और तहजीब छोटी रियासतों में तकसीम हो गई। 16वीं सदी के अवाइल में हिस्पानवी मुहिम जो मेसो अमेरिका पहुँचे। 1524 में पेड्रो डी अल्वाराडो की क़यादत में हिस्पानवी अफवाज ने माया इलाकों की फतवाहत शुरू की। माया ने भरपूर मुज़ाहिमत की, लेकिन बिल आखिर शिकस्त खा गए।
فتح کے باوجود مایا ثقافت کے کئی پہلو زندہ رہے۔ روایتی طریقے، زبانیں اور مذہبی عقائد آج بھی جدید مایا کمیونٹیز میں محفوظ ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔